साधना मार्ग की बहुत सारी विधियों में मंत्र साधना एक बड़ी रहस्यमयी और शक्तिशाली विधि है। हम सबका मंत्रों के प्रति बहुत गहरा विश्वास है, बहुत गहरी आस्था है। हम मंत्रों के प्रति बड़ी गहन श्रद्धा रखते हैं और मंत्रों के विरोध में यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता भी है तो हम उसे मानने को राजी नहीं होते हैं, हमारा अंतस उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जन्म जन्मांतर बहुत लंबी अपनी यात्रा में मंत्रों की ताकत को देखते हुए आ रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है कि मंत्र ताकतवर नहीं होते। मंत्र बहुत प्रकार के भी होते हैं। हमने बहुत सारे मंत्रों को सुना है। कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं, कुछ वैदिक मंत्र होते हैं, कुछ शाबर मंत्र होते हैं, कुछ पौराणिक मंत्र होते हैं, कुछ नाम जप के मंत्र होते हैं, आदि आदि। ये मंत्रों की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जिनमें अलग अलग तरीके के मंत्रों का विन्यास हमको मिलता है। और ये सारे ही मंत्र अलग अलग रीति से काम करते हैं। बस शर्त ये है कि मंत्र हमको ठीक तरीके से प्राप्त हो और हम मंत्र को ठीक तरीके से प्रयोग में लाएं। मंत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ हो और कोई गुरु इस मंत्र को निगरानी में रखे हो, तब ही यह ताकत काम करती है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, जानते हैं, आप खुद भी ये अनुभव कर रहे होंगे कि आप एक बहुत लंबी अवधि से अपने साथ मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं। आपने अपनी आयु के 30-30, 40-40 साल खर्च कर दिए हैं, लेकिन आपको कोई सटीक अनुभव मंत्रों के बारे में नहीं प्राप्त हुआ है और आपकी धीरे धीरे आस्था भी मंत्रों से घट रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रों में ताकत नहीं है, मंत्रों में भरपूर ताकत होती है। प्रत्येक मंत्र के अंदर मंत्र के देवता का निवास होता है। मंत्र के देवता का अपना एक स्वरूप होता है। प्रत्येक मंत्र के अंदर अलग तरीके की शक्ति होती है और वह शक्ति बराबर से काम करती है। बस शर्त इतनी है कि ठीक ठीक तरीके से आपको आपका गुरु पूरी युति सिखा दे, तब यह पूरी घटना घटित हो जाएगी। आपके मंत्र को आपको डिकोड करना है। आपके मंत्र को जब आप अभ्यास में लेते हैं तो आप अपने भीतर जब उसका अभ्यास करते हैं तो केवल आपको जपना ही नहीं है, जपने के भी बहुत सारे विधान हैं। उन विधानों में से जो आपके लिए उपयुक्त बैठे वह विधान यदि आपको आपका गुरु दे दे और साथ में मंत्र का ठीक ठीक योग दे दे कि किस योग को लगा करके आपको मंत्र के ऊपर काम करना है, मंत्र का अनुसंधान करना है, तो मंत्र के अंदर मंत्र के देवता को आप डिकोड कर देंगे और आप मंत्र के देवता को डिकोड करके जो मंत्र के स्वरूप में छिप करके उस मंत्र के अंदर बैठा है, आप उसे अपने अंतस में प्रकट कर लेंगे। और जब वो आपके अंतस में प्रकट हो जाएगा तो आप उस देवता के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आप उस देवता के साथ कनेक्ट होकर आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप उसके साथ उसके आपके भीतर होने का आप अनुभव कर पाएंगे कि आपके शरीर में कोई एक दैवी शक्ति निवास करती है जिससे आप तत्काल आंख बंद करते ही संपर्क कर सकते हैं और आप उससे जुड़ करके अपने को उसके सम्मुख रखने मात्र से ही हर चीज का बिना शब्दों के आपको जवाब मिल रहा होता है। आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत कठिन नहीं है। लेकिन इसके लिए केवल मंत्र करने से काम नहीं चलेगा, मंत्र के ठीक ठीक प्रकार के योग को समझने की आवश्यकता है। और यदि आप अपने जीवन में मंत्र साधना को कर रहे हैं, जो कि भारत में सबने किसी न किसी गुरु से मंत्र लिया हुआ है, सभी अपने साथ मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका यदि मंत्र इस तरीके से डिकोड नहीं हो रहा है और आप अपने मंत्र के भीतर से उस देवता के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप अपने गुरु से संपर्क करें। आप उसे बताएं कि वह युति दे जिससे कि आप अपने देवता के साथ संपर्क कर सकें और उस मंत्र के अंदर जो कोड लगा हुआ है उसको आप डिकोड कर सकें और आप अपने भीतर ही उस दैवी शक्ति के साथ साक्षात्कार कर सकें। और यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप बहुत आसानी से इस साधना मार्ग पे बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपको बाहर से कोई आकर बताने वाला नहीं है। आपके मंत्र के माध्यम से प्रकट हुआ देवता ही आपको आगे गाइड करेगा और कौन देवता आपके लिए कितना अनुकूल बैठेगा ये भी आपके गुरु की चिंता का विषय है, गुरु के चयन का विषय है। क्योंकि एक साधक नहीं जानता कि वो किस रीति पर कैसे काम करे, तो गुरु उसमें मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और वह साधक को स्टेप बाय स्टेप समझाने की ये कोशिश करता है कि किस तरीके से तुम अपने भीतर इस मंत्र के देवता को डिकोड करोगे, उसे प्रकट करोगे और उसके साथ संपर्क करके अपनी यात्रा पर आगे बढ़ोगे। और जैसे ही ये व्यवस्था अंदर निर्मित हो जाती है, वैसे ही साधना मार्ग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर अब वहां से आप कर्तापन की स्थिति से बाहर निकल जाते हो और साक्षी की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हो। और आपको साक्षी की तरफ ही शिफ्ट होना है। आप बहुत वह काम नहीं कर सकते जो आप
को कर प्राप्त होना है, आप उसमें सहभागी हो सकते हैं, जो हो रहा है उसमें आप कैसे जुड़ जाएं। और ये सारी स्थिति में यह मंत्र की जो साधना है पूरी तरीके से हमको सहयोग करती है, बस इसे ठीक ठीक तरीके से करने की आवश्यकता है। आप जब भी मंत्र साधना करने बैठते हैं तो आप सीधे मंत्र साधना की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। मंत्र का काम है कि आपके मनन को रोक दे। आपने कभी सोचा है कि मंत्र तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम मंत्र के साथ साथ अपना मनन भी जारी किए हुए हैं, लेकिन हम अपने मन को रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे साधक ऐसा अनुभवी कहते हैं कि हम माला करते रहते हैं, साथ में हम अपना ऑफिस भी करते रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं मैं माला करती रहती हूँ और मैं साथ के साथ अपना किचन और मार्केट भी संभालती रहती हूँ। ये नहीं चल पाएगा। आपको मंत्र साधना को भी प्रारंभ करने से पहले त्राटक साधना का सानिध्य लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। और अगर सच कहूं तो किसी भी साधना मार्ग पर आपको प्रवेश करने से पहले त्राटक साधना का अभ्यास करना ही पड़ेगा, जो अनिवार्य है और जो इस धरा का सत्य है। क्योंकि बिना त्राटक किए आप अपने मन के ऊपर अपना अधिकार नहीं बना सकते, और जब तक आपके मन के ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा तब तक वो ना स्थिर होगा ना शांत होगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक वो आपको किसी भी यात्रा में आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आपके लिए प्रधान बाधा बना ही रहेगा। इसलिए त्राटक साधना करने के उपरांत जब आप मंत्र साधना के ऊपर काम करते हैं तो निश्चित ही आप बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और मंत्र की देवता को डिकोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो बात मैंने समझाने की प्रयास किया है आप उस तक जरूर पहुंचे होंगे, और आप ठीक रीति से अपने मंत्र का सहयोग लें और मंत्र के भीतर छिपे हुए देवता के स्वरूप को प्रकट करें और उसके साथ साक्षात्कार करें। धन्यवाद।